घेराव को लेकर बहुत ज़्यादा पोस्टर बैनर नहीं दिख रहा है। पोस्टर बैनर जो दिख रहा है वो जन्मदिन को लेकर हर चौराहे पर दिख रहा है और ऐसी पोस्टर लग रही है जैसे लग रहा है कि चुनाव हो रहा हो, वसुंधरा जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है सालासर में। तो वहाँ भी वसुंधरा जी हर प्रतिवर्ष ऐसा ही जन्मदिन मनाती है। इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई। नहीं, वो कोटा में हुई थी, जब वहाँ केसुरा पाटन में बहुत बड़ी रैली हुई थी। उनका जन्मदिन मनाने का तरीका यही है। तो आप जाएंगे? मैं तो यहाँ धरने पे बैठा हूँ, मैं कैसे जाऊँ? तो पार्टी घेराव में रहेगी या जन्मदिन में जाएगी? पार्टी दोनों जगह रहेगी। बढ़ जाएगी। बड़ा संगठन है हमारा, बटेगी नहीं। संगठन बड़ा है, व्यापक स्तर पर हमारे संगठन का रूप विशाल है। तो एक क्या चार चार कार्यक्रम कर सकते हैं हम। आपको लगता नहीं है कि अब जितना ताकत लोग लगाते हैं प्रदर्शन में या फिर जन्मदिन मनाने में, अगर पेपर लीक जैसे मसलों को उठाते, चाहे कोई भी हो, ये गुट हो गुट हो, तो जनता जुड़ाव महसूस करती? इसमें कोई शक नहीं है, जनता भी जुड़ाव महसूस करती और सरकार भी दबाव में आती। ये आप बात आपने सही कही है। सच्चाई को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा का इमेज जो पहले था एक मीणा नेता का था, और मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर जो लिखते लगते हैं कि अब सर्व समाज के नेता बन गए। इतने संघर्ष किए हैं कि लोग कह रहे हैं कि बुद्धिज्म में जो लोग विश्वास करते हैं, बुद्धिज्म में कहता है री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। तो आपको लगता है कि एक दूसरी पारी में पुनर्जन्म से तो पता नहीं, वैसे ही बीच में टैग लगा दिया गया। वरना मैंने तो शुरू से, जैसे सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री की आंदोलन किया तो उसमें 5000 मजदूर थे, जिसमें 6 मीणा लेबर था। मैंने पहला आंदोलन मंडावर में किया जो एक कलाल का किया था। अब दूसरा आंदोलन मुक्ति जाटों को के साथ गैंग रेप हो गया था। 80% आंदोलन दूसरे समाज के लोगों के लिए है, कोई 10-20% ST/SC के लिए होगा, लेकिन ये टैग लगा दिया गया था। अब हाँ, ये जरूर है, कुछ ये 4 साल के आंदोलन से वो टैग छूटा है, सच्चाई सामने आई। एक नया किरोड़ी लाल मीणा? ना, मैं तो शुरू से वैसा ही हूँ। मैं तो शुरू से वैसा ही हूँ। एक ऐसी चादर उड़ा दी गई जातिवाद की। जाति से संघर्ष करने के मसले पे कह रहा हूँ। संघर्ष नहीं, संघर्ष के साथ साथ ये ऐसा एक इमेज बना दिया था, ऐसी पिक्चर पेंट कर दी थी कि एक ही जाति के लिए लड़ते हैं। हम संघ के शाखा पे गए हैं, वहाँ राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत संस्कार दिए जाते हैं, जाति के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। तो हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, वहाँ जाति को कोई स्थान नहीं है। जब ऐसा संस्कार मैंने खेल खेल के संघ की शाखा पर पाया हो, तो जाति को मेरे दिमाग में तो कोई स्थान है नहीं। पर आजकल गंदी राजनीति है, टैग कर देते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक कहते हैं जिसका कोई न पूछे हाल उसका किरोड़ी लाल किरोड़ी लाल। ऐसा तो नहीं, उसका तो हाल तो भगवान पूछता है। लेकिन मैं आमतौर पर कोई दीन दुखी होता, अब जैसे 3 वीरांगनाएं आई तो इनको लेके मैं विधानसभा पहुंच गया, वहाँ से यहाँ भेज दिया। तो यहाँ बैठे हैं, जब तक न्याय नहीं मिला तब तक बैठे हैं। ये मेरे स्वभाव में, ये मेरे DNA में है। ये अब राजस्थान की राजनीति में किरोड़ी लाल मीणा 5th स्टेट तो नहीं हो गए हैं। पहले लोग पीड़ित जाते थे सरकार के पास, पुलिस के पास, प्रेस के पास, न्यायपालिका के पास, अब किरोड़ी लाल मीणा के यहाँ भी चले जाते हैं। हाँ, लोगों में कुछ विश्वास शुरू से ही है कि यहाँ जाएंगे तो कुछ न कुछ मिलेगा। और आपको जानकारी में है कि अभी कुछ दिन पहले एक हमारे इलाके में एक बैरवा अपनी बेटी की शादी इसलिए नहीं कर पाया कि उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी, तो गांव से बाहर जाके तेल छिड़क के आग लगा डाली। तो परिवार की मार्मिक कहानी जब मेरे को पता लगी तो मैंने उसको बेटी बनाकर उसकी शादी की है, बड़े ढोल धमाके से। तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक मुद्दे, वो तो सामाजिक समरसता का और एक दीनहीन की बेटी का, विधवा की बेटी की शादी की है। तो हर क्षेत्र में प्रयास करता हूँ कि अच्छे काम हो, सद्कार्य हो। जनता में इतना पसंद किए जाते हैं, वसुंधरा राजे जी ने कभी आपको उस तरह से पसंद नहीं किया जिसकी वजह से पार्टी छोड़नी पड़ी। अभी हाल मौजूदा जो नेतृत्व है उससे भी बहुत ज़्यादा पटरी बैठती नहीं, तो ये मिजाज पार्टी के अंदर क्यों नहीं बैठता आपको उतना? देखो, मैं तो मेरी तरफ से तो कोई ऐसी बात होती नहीं। हाँ, एक बार बीच में भी मैंने एक बयान इसलिए दे दिया था कि मेरे को प्रदेश अध्यक्ष जी कह के आए थे कि ये रीट का पेपर लीक का सांप जा ही रहा है, इसको हम अभी ठोक के मारेंगे। तो जो उस समय कोई आंदोलन नहीं हुआ, तो मैंने कह दिया मेरे को निराशा हाथ लगी है। अब इन बयानों से जो सच्चाई है, कई बार मैं बोल देता हूँ, बोलना नहीं चाहिए, उसके कारण कई बार लीडरशिप को नाराज़गी हो जाती है। लीडर्स को नाराज़ नहीं होना चाहिए। अब भी मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने न तो मेरे टेलीफोन से पूछा वीरांगनाओं का क्या मामला है,
ना कोई ट्वीट किया। तो ऐसी मामलों से वेदना होती है, आखिर पार्टी कहाँ पहुँच गई है, इसका दुख जरूर होता है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी, मुखर्जी की पार्टी जिसने देश के लिए बलिदान दिया, उन बलिदानियों की वीरांगना यहाँ पर बैठी है। मेरे से कोई दुर्भावना है तो आप वीरांगनाओं के तो समाचार आकर पूछ लो, इसकी जबरदस्त वेदना है। नहीं, कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है? काय का कम्युनिकेशन गैप है? रोज मीडिया मारा है, रोज एमएलए आ रहे हैं, यहाँ प्रतिपक्ष के उपनेता आए हैं, 8-10 एमएलए आए, सत्ताधारी दल के मंत्री तक आए हैं, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहाँ सो रहे हैं? वसुंधरा जी भी आना चाह रही थी क्या? मेरे को तो जानकारी नहीं है, पर उन्होंने ट्वीट कल जरूर किया है। आ जाए तो वो भी बहुत अच्छा हो, क्योंकि वही मिलके भी आई थी, ये सांगोद वाली मिलके आई थी, वीरांगना से मिलके आई थी और कह के आई थी सब कुछ करूंगी। वसुंधरा जी का कल जन्मदिन है, कल जन्मदिन मनाने के बाद भी आ जाएंगे तो सोने में सुगंध हो जाएगी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा संघर्ष करते रहते हैं और आज भी संघर्ष कर ही रहे हैं और समाज के अलग अलग लोगों के लिए संघर्ष करते रहते हैं और इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि जिसका कोई न पूछे हाल उसका किरोड़ीलाल, क्योंकि कोई भी इनके घर पे चले जाता है तो फिर उसके लिए लग जाते हैं। और मैं बार बार क्यों कहता हूँ ऐसा कि मैं 20 साल से कम राजस्थान में पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन इनकी जो दूसरी इनिंग है, जब से बीजेपी में आए हैं तब से एक अलग तरह की बेचैनी इनमें रहती है किसी भी पीड़ित के लिए इंसाफ दिलाने के लिए। और यही वजह है कि आज ये बैठे हुए हैं यहाँ पर वीरांगनाओं को लेकर। लेकिन एक पीड़ा है, पीड़ा सबसे है पार्टी के बड़े नेताओं से, चाहे सतीश पूनिया हो या वसुंधरा राजे हो, क्योंकि अगर ये पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इनकी इच्छा है कि पार्टी या पार्टी के बड़े नेता इनके साथ दिखें। कैमरा निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, राजस्थान तक।